हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये वैसे तो थियोरेटिकल टॉपिक लगता है, लेकिन ये कुछ ऐसे बेसिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस बहुत आसानी से उठाए जा सकते हैं। तो इसलिए बड़े ध्यान से इन प्रॉपर्टीज को पढ़ना, लाइन टू लाइन पढ़ना। आई विल डिस्कस विद यू और बताऊंगा आपको, और लास्ट में आपको कुछ न्यूमेरिकल भी दूंगा जो लास्ट ईयर जो आए हैं या उससे पहले सालों में आए हैं। तो सबसे पहले देखिए जरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में सबसे पहले प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज ए पाथ और कर्व along which a unit positive charge would tend to move when free to do so in electric field। मतलब सपोज करो कोई एक पॉजिटिव चार्ज, देखो ये ध्यान रखना, यहां पर हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज। आपको एक बात तो ध्यान होगी, हमने जब किया था फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई वेक्टर, मींस अगर ये चार्ज पॉजिटिव होगा तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगेगी। तो कहने का मतलब जब हम कोई टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को छोड़ देते हैं और वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हों, तो वो कहां जाएगी? जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो टेस्ट चार्ज उस डायरेक्शन में जाएगा, यानी वो फोर्स उसी डायरेक्शन में लगेगी। तो ये देखें, अगर मान लो मैं यहां टेस्ट चार्ज छोड़ता हूं तो वो इस वक्त इस तरह से मूव करेगा। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर को हैं तो उसको फोर्स उस डायरेक्शन में लगेगी। ये जो मैं बीच बीच में ये जो टेंजेंट बनाए हैं ना, ये कर्व है, ये जो कर्व है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को शो कर रहा है। और अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहां टेंजेंट बनाना पड़ेगा। टेंजेंट बनाया, यहां जैसे टेंजेंट है तो कर्व के ऊपर जो टेंजेंट बनाया जा रहा है वो हमें क्या देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो अब ये अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज क्या होंगी? अगर मैं देखूं सबसे पहली प्रॉपर्टी ये आती है कि इट इज ए कर्व एंड कॉन्टिन्यूस कर्व। ऐसा नहीं होगा, कॉन्टिन्यूस कर्व का क्या मतलब हुआ कि ये नहीं होगा कि मैं बीच में से हटा दूंगी कि यहां तक थी, बीच में खत्म और फिर दोबारा शुरू, नहीं, ऐसा नहीं। ये कॉन्टिन्यूस रहेगी, राइट। देन दूसरी अगर हम प्रॉपर्टी को, और इसी में ही मैं प्रॉपर्टी बात करूं, सिंपल सी प्रॉपर्टी है, टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स अस डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डायरेक्शन देती है हमें। और यहीं से एक और प्रॉपर्टी क्या आ जाती है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। कितनी अच्छी बात है ना, हम लोग तो लड़ते रहते हैं पर ये नहीं लड़ सकती। मतलब अगर ये दो लाइंस हैं, अगर हम देखें यहां दो टेंजेंट्स नहीं बन सकते, क्योंकि अभी मैंने क्या बताया कि किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर तुम्हें बतानी है तो कैसे होगा? वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर अगर हम टेंजेंट बनाएं तो वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगी, और हर पॉइंट पे एक यूनिक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इसका मतलब अगर मान लो मैं इस पॉइंट को देखूं ये क्वेश्चन आ जाता है 2 मार्क्स में, व्हाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो वो कैसे करेंगे? उस पॉइंट पर हम दो टेंजेंट बना देंगे, एक टेंजेंट यहां बना दिया, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना अगर दो इंटरसेक्ट करेंगे। सो हम क्या आंसर देंगे कि एक पॉइंट पर दो टेंजेंट्स नहीं बन सकते, सो देयरफॉर दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। अब एक बात बताता हूं, यही क्वेश्चन +1 में था, टू स्ट्रीमलाइंस। ध्यान होगा तुम्हें, नहीं है तो याद करो, फ्लैशबैक्स में जाओ तो वहां पर भी सेम क्वेश्चन था। तो ये आपने ध्यान रखना है। अब मैंने प्रॉपर्टीज दी हैं, इनको ध्यान से, ये 3 प्रॉपर्टीज जो हम लोगों ने पढ़ी हैं इनको ध्यान से समझो। ये जो 3 प्रॉपर्टीज हैं, पहली प्रॉपर्टी ध्यान से देखेंगे, लाइंस ऑफ फोर्स आर कॉन्टिन्यूअस कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है जिसको मैंने डिस्कस किया। देन सेकेंड प्रॉपर्टी, टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, नो टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट ईच अदर, बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट देन at the point of intersection there will be two tangents corresponding to the two field lines, correct? So hence दोनों जगह क्या आपने देख ही लिया। ये तीनों प्रॉपर्टी हमने क्या समझा यहां से कि इन तीनों प्रॉपर्टी का, अब इस पर क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं, ओके। सो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे, इसके क्वेश्चंस कई बार ना ग्राफिकल क्वेश्चंस आए हुए हैं, मतलब IIT JEE में भी आए हैं
एंड मेडिकल में तो खासकर आ सकते हैं, क्योंकि वहां वो सोचते हैं कि न्यूमेरिकल नहीं देना तो ऐसा दे देते हैं क्वेश्चन। ऑल्दो अगर मैं हिमाचल बोर्ड की बात करूं तो वहां पर बहुत कम आए अभी तक न्यूमेरिकल्स, लेकिन फिर भी कई बार आ जाता है 1 मार्क में ड्रॉ करो, लाइंस ड्रॉ करो। तो आप उस केस में यहाँ पर सोच सकते हैं कि किस तरह से लाइंस बनानी है। एनसीबीएसई बोर्ड में तो बहुत बार आया हुआ है, बोर्ड में मैं बात कर रहा हूँ बोर्ड की। बाकी कुछ पता नहीं स्टूडेंट्स, अभी सारे स्टेट बोर्ड एक भी हो सकते हैं जिस तरह की सिचुएशन है। वैसे तो पहले भी ये था, तो इसलिए हमें जो तैयारी करनी है ना बड़ा ध्यान से करनी है। थ्योरी को बड़े ध्यान से पढ़ा करो। क्वेश्चंस तो न्यूमेरिकल्स आर द मोस्ट इजीएस्ट पार्ट। कई स्टूडेंट हंस रहे होंगे ये बात को सुन के कि न्यूमेरिकल सबसे इजी। उल्टा इसके जो क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ना, ये थोड़े टिपिकल हो जाते हैं, कई स्टूडेंट्स को लाइन समझ भी नहीं आती। चलो हम बात करते हैं। देखिए अब नेक्स्ट आ जाता है जैसे पॉजिटिव चार्ज है, तो प्रॉपर्टी में क्या आता है कि पॉजिटिव चार्ज में क्या होगा, लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड इट गोज अप टू इंफिनिटी। एंड व्हाट अबाउट नेगेटिव चार्ज? नेगेटिव चार्ज में लाइन स्टार्ट फ्रॉम इंफिनिटी एंड इट एंड्स एट नेगेटिव चार्ज, माइनस क्यू चार्ज। करेक्ट। और स्टूडेंट ध्यान रखना, यहां पर आपकी जो फिजिक्स की बुक है उसमें, जो कंपेनियन फिजिक्स की बुक है आपकी, उसमें लाइंस थोड़ी गलत ड्रॉ की हुई हैं, तो आप इसको चेंज कर लेना। ये सारी लाइन है, उसमें कोई लाइन एक नीचे है एक ऊपर है, तो आप चेक कर लेना। नाउ देन नेगेटिव चार्ज आपने देख लिया। अब आ जाता है इस केस में, अगर डाइपोल वाला जैसे केस किया था हमने, या पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है, ये इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है, तो लाइंस पॉजिटिव यहां से स्टार्ट होगी और नेगेटिव यहां, पॉजिटिव से स्टार्ट हुई नेगेटिव यहां, बाकी लाइंस कुछ इस तरह से, थोड़ी बहुत खुद भी बना लेना तुम लोग, ठीक है। ओह सॉरी, ये इस तरह से ही बनेंगे, इस तरह से ये लाइंस बनेंगी, ठीक है। ये अगर मैं और बनाऊंगा तो इस टाइप से करके कुछ बनेंगे। ये याद होगा अगर आपको, ये इक्वेटोरियल लाइन है, यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें पैरेलल, डायपोल मोमेंट याद है ना, डायपोल मोमेंट इधर को था, और ये लाइन देख रहे हो नेगेटिव में इधर से आ रही, इधर से आ रही, इस तरह से ये लाइन बनेगी। तो आ जाता है कि डायपोल, कई बार 2 मार्क्स में भी आ जाता है इतना आसान क्वेश्चन कि लाइंस ड्रॉ करो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करो। नाउ अब बात क्या है, यहां पर ये नेगेटिव वाला हुआ, और अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हो लाइक दिस। अब तुम्हें ध्यान है, अगर 2 पॉजिटिव चार्ज थे, हमने क्या किया था, हमने जो न्यूमेरिकल सुपरपोजिशन वाले किए थे उसमें हमने क्या किया था कि बताओ, कूलम्स लॉ में किया था हमने कि बताओ कहां पर नेट फोर्स 0 होगी। नेट फोर्स 0 हो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो, तो अगर हम देखें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला था, यहां तो दोनों चार्जेस बराबर है तो मिड पॉइंट था ये। अगर हम देखें ये पॉजिटिव चार्ज, ये देख रहे हो रिपल्शन सा शो कर रही है, ऑब्वियस सी बात है, और ये न्यूट्रल पॉइंट है। नाउ ये लाइन है, ऐसे ड्रॉ कर लेंगे हम, और लाइंस जो हैं आप देख रहे हो ऐसा लग रहा है कि प्रेशर एक्सर्ट कर रही हैं। ये इन दोनों में क्या फर्क आ रहा है, देखो इसमें ऐसा लग रहा है, इसके लिए एक प्रॉपर्टी है कि लाइंस लेटरल प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, कब, जब दोनों सेम हो चार्जेस, ठीक है। ये भी प्रॉपर्टी में आ जाता है, दे एक्सर्ट लेटरल प्रेशर, इट सीम्स लाइक दे आर एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन ईच अदर। और इस केस में अगर हम देखें, सो दे कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली, दे कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूड, देख रहे हो ये लॉन्गिट्यूड, दे आर कॉन्ट्रैक्टिंग बेसिकली। सो अब जरा देखो, अगर हम प्रॉपर्टी लेके चले, फिर से हमने जो 3 प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं, कौन कौन सी की हैं, सबसे पहले द लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज, नो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एग्जिस्ट इनसाइड चार्ज बॉडी। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे नहीं एग्जिस्ट नहीं करती, राइट। एंड देखा जाए तो देयर इज ए सिंगल चार्ज देन लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट एंड एंड एट इंफिनिटी, जिसको हमने डिस्कस किया था। देन नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली, यानी लेंथवाइज, जो हमने पॉजिटिव और नेगेटिव डायपोल में हमने डिस्कस किया था, अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉजिटिव एंड लाइक चार्जेस। देन इससे अगला हमने क्या डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्सर्ट ए लेटरल प्रेशर व्हिच अकाउंट्स फॉर रिपल्शन बिटवीन द 2 लाइक चार्जेस। सो देखा आपने स्टूडेंट्स, तो ये जो प्रॉपर्टीज है हमने इसके थ्रू एक्सप्लोर की। लेकिन एक और क्वेश्चन आ जाता है कि मान लो एक पॉजिटिव 4q चार्ज है और ये पॉजिटिव q चार्ज है। हमने कूलम्स लॉ में ऐसा क्वेश्चन किया था, बताओ कहां पर नेट फोर्स 0 होगी या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। तो याद है तुम्हें, r/3 पे हमने निकाल लिया था, ये 2r/3, तो r/3 ये वाला पॉइंट आ गया, और हमने क्या किया, एक लाइन ऐसे इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर ली, और फिर लाइन को यहां रिपल्शन शो कर दिया, क्योंकि ये पॉइंट कौन सा है, फिर से
न्यूट्रल पॉइंट, जैसे उसमें भी हमारा एक न्यूट्रल पॉइंट था, वैसे यहां पर भी एक न्यूट्रल पॉइंट है, ये न्यूट्रल पॉइंट है। और लाइंस अगेन दे आर एक्सर्टिंग, क्या वर्ड यूज करेंगे, लेटरल प्रेशर। ठीक है, खतरनाक सा लग रहा है वर्ड लेटरल प्रेशर, पर लिखना है ये। अगर मान लो क्वेश्चन प्रॉपर्टीज में आता है तो हमारे पास ये प्रॉपर्टीज आ गई, तो ये इस तरह से ये पॉजिटिव 4q एंड q। तो पहला काम क्या करना है, अगर ऐसा डायग्राम आ जाए बनाना है तो पहला काम, अब कई बार क्या करते हैं ना, ये चार्ज दे दिया तुम्हें q1 और ये चार्ज दे दिया q2। अब तुमसे क्वेश्चन पूछते हैं बताओ भाई q1 q2 के बारे में, q1 बड़ा है q2 छोटा है, तो ऑब्वियसली अब तुम्हें समझ आ रहा होगा कि जिसके क्लोज में जाएगी ना ये, तो उसका मतलब वो वाला चार्ज ज्यादा है। करेक्ट? ओके, अब हम नेक्स्ट पॉइंट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर हम प्रॉपर्टी की बात करेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि कंडक्टर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। कंडक्टर कह लो या मेटल, याद रखना है हमेशा कि इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। इस पर तुम्हें ध्यान होगा, अभी तो लाइटनिंग भी होती है कई बार, तो क्वेश्चन भी आता है कि कहाँ सेफ है, तो बेसिकली कार के इनसाइड में सेफ है या पेड़ के नीचे सेफ है, कहाँ सेफ है। तो ऑब्वियसली बात है कंडक्टर के इनसाइड में अगर आप होंगे तो यू आर सेफ, यानी कार के अंदर अगर आप हो तो सेफ है। उसको हम पोटेंशियल में डिस्कस भी करेंगे ऐसा क्यों हुआ, बट फिलहाल कंडक्टर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्यों होती है ये भी डिस्कस कर लेते हैं यहीं पर। नॉर्मली क्या होता है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये और ये कंडक्टर है। अब कंडक्टर आपको पता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन यहां इकट्ठे हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज यहां इकट्ठा हो जाएगा, और फ्री है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, तो क्या होगा, एक अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी, इक्वल एंड अपोजिट। राइट? अब अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड जब क्रिएट होगी तो ऑब्वियसली वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर देगी, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो अगर हम बात करें तो वो जीरो हो जाएगी। तो कंडक्टर के इनसाइड में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। लेकिन तुम्हें याद होगा, अगर मान लो यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है तो मैं यहां -q चार्ज ले लेता हूं। आगे एक डाइलेक्ट्रिक वाली प्रॉपर्टी में हम बात करेंगे कि q -q इंड्यूस करेगा कंडक्टर्स पे। मैंने एक लेक्चर में आपको यह भी बोला था, ये मिसकंसेप्शन होता है कि अगर एक चार्ज q है वो दूसरी बॉडी पर -q इंड्यूस करता है। दैट इज ए मिसकंसेप्शन। कंडक्टर्स के लिए तो करेक्ट है, पर अगर मान लो डाइलेक्ट्रिक हो, सपोज करो डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक हमने डिस्कस किया था। डाइलेक्ट्रिक ऑब्वियसली ये समझ लो जो कंडक्टर नहीं है तो वो डाइलेक्ट्रिक में आ गया लगभग। और वो जो डाइलेक्ट्रिक है यानी कोई मीडियम है, कोई अदर देन योर कंडक्टर्स, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वहां जाएगी तो आप सबने एक करा था कि अगर मीडियम चेंज कर दें, याद है डाइलेक्ट्रिक अंडरस्टैंड किया था, और एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमेबिलिटी को भी डिफाइन किया था हमने। क्या किया था, फोर्स, इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा होता है, फोर्स इन एयर अपॉन फोर्स इन मीडियम, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम। ठीक ही बात है, क्योंकि याद होगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/4πε0 जहां आना है वहां पर इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा, एयर या वैक्यूम है वैसे तो, बट हम एयर कंसीडर कर रहे हैं। तो डाइलेक्ट्रिक, ये कई बार डेफिनेशन अगर आपने डाइलेक्ट्रिक की डिफाइन करनी है फोर्स के साथ, आप इलेक्ट्रिक फील्ड से भी कर सकते हो डिफाइन कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम। इसका मतलब अगर ये डाइलेक्ट्रिक है तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर होगी E0/k। E0 क्या है, ये बाहर है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां क्या है, ये अंदर है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां है, फिर से यहां पर भी चार्जेस तो देखो आएंगे ही, अपोजिट चार्जेस। ये मैं यहां पर इसको लिख रहा हूं QP। QP क्या है, पोलराइजेशन होगी है एक तरह से। कोई भी बॉडी, जैसे याद होगा हमने किया था कि जो आपका पेपर है, पेपर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे वहां भी इंडक्शन होगी। तो ये जो इंडक्शन हुई है, इस इंडक्शन से यहां नेगेटिव चार्ज आया है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आया है, बट क्योंकि ये मेटल नहीं है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो इसलिए चार्जेस ये नहीं कि बिल्कुल आराम से मूव कर रहे हैं। तो अब देखा जाए तो यहां भी तो एक अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां भी क्रिएट हो जाएगी, ईपी लिख रहा हूं मैं इसको। तो अब बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो ये हुई E0 इस डायरेक्शन में, ईपी अपोजिट डायरेक्शन में, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये है जो कि मीडियम में है।
तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम? बेसिकली ई नॉट माइनस ईपी, राइट? ई नॉट एयर वाली, और ये जो अपोजिट ड्यू टू पोलराइजेशन, ये टॉपिक कैपेसिटेंस में भी आएगा, बट यहां पढ़ लो ध्यान से, वहां मत बोलना दोबारा पढ़ाओ सर। अब ईएम ई नॉट माइनस ईपी, अब जरा देखो, ईपी इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई एम, और व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम? दिस वन, तो ई नॉट माइनस ई नॉट बाय के, राइट? अब क्या करूं मैं? ईपी इज इक्वल टू ई नॉट कॉमन निकाल लेता हूं, 1 माइनस 1 बाय के। नाउ यहां पर मैं एक डायरेक्ट स्टेप ले रहा हूं, वैसे आप आगे पढ़ोगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। इलेक्ट्रिक फील्ड का चार्ज के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन कहेंगे हम, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, QP इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस 1 बाय के, दिस वन। मतलब अब ये चार्ज इंड्यूस कितना हुआ? माइनस QP हुआ। मान लो यहां पर अगर कोई चार्ज Q है और इंडक्शन यहां पर कितनी हो रही है? माइनस QP होगा, माइनस QP मतलब माइनस Q नॉट 1 माइनस 1 बाय के। दिस इज द चार्ज। अगर कोई डाइलेक्ट्रिक होगा तो ये चार्ज इंड्यूस होगा, ये नहीं होगा इंड्यूस, माइनस Q। अब तुम बोलोगे फिर कंडक्टर में, तो कंडक्टर में आपको पता है कंडक्टर के लिए K की वैल्यू इंफिनिटी होती है, K की वैल्यू इंफिनिटी होती है। अगर K की वैल्यू इंफिनिटी इसमें डाल दूं तो ये जीरो हो जाएगा, तो क्या आ गया? ये माइनस Q नॉट आ गया, करेक्ट है? इसके लिए अगर यहां पर चार्ज जो होगा वो अपोजिट इंड्यूस हो गया, राइट? लेकिन हम क्या बोलेंगे, अगर आज के बाद कोई बोले कि Q चार्ज माइनस Q इंड्यूस करता है, नो, Q चार्ज कितना इंड्यूस करता है? दिस वन। पर Q चार्ज माइनस Q कब इंड्यूस करता है? जब सिर्फ कंडक्टर हो। तो ये आपका आंसर, वो मिसकंसेप्शन जब मैंने आंसर दिया है इसके थ्रू, इसमें कई सारे न्यूमेरिकल कई बार आए हुए हैं, तो आपने इसको ध्यान से समझना है, ओके? अब इसी में एक पॉइंट और आता है, नॉर्मल। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इसी कॉन्सेप्ट को मैं कंटिन्यू करके चल रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉर्मल टू द कंडक्टर। मतलब ये जो, मान लो कोई भी सरफेस में ले लेता हूं, ये ले लेता हूं शायद सरफेस, ये नॉर्मल टू द कंडक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड। किसमें? कंडक्टर्स में। अब इसके बारे में भी, अब इसकी एक्सप्लेनेशन इसके थ्रू भी दी जा सकती है। सपोज करो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एंगल पर है, सपोज करो एंगल थीटा ले लें, अगर ये एंगल लूंगा तो E पर, ये एंगल इसके साथ ले लेते, चलो ये E परपेंडिकुलर हुआ, ये E पैरेलल हुआ, पैरेलल E परपेंडिकुलर। अब तुम खुद बताओ, अभी मैंने किया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर तो जीरो ही है, तो यहां तो ये पार्ट तो जीरो ही हो जाएगा, तो क्या बचा? सिर्फ ये। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसके ऊपर क्वेश्चन दूंगा लास्ट में। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द कंडक्टर, दैट इज अवर प्रॉपर्टी। अब देखो, मैं फिर से, हमने जो प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। देखो कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की है इस केस में। सबसे पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर पास थ्रू कंडक्टर बिकॉज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, ये हमने पढ़ लिया। दूसरा हमने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास थ्रू डाइलेक्ट्रिक, ये भी पढ़ लिया हमने। देन हमने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, करेक्ट, एंड नो कंपोनेंट इज पैरेलल टू द सरफेस ऑफ, क्योंकि वो जीरो हो जाता है, वो आपने देख ही लिया। तो बेसिकली ये हमारी प्रॉपर्टीज रही। अब एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और है, यहीं पर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। अरे जगह कहां है? यहां जगह है शायद, यहां देख लेते हैं। कि मान लो लाइंस कुछ इस तरह से हो, देखो ये ऐसे कुछ इस तरह से, मान लो A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट। क्वेश्चन पूछा जाता है, बताओ कहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है? तो देखो मैं तुम्हें एक बात बता दूं, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जहां डेंसिटी ज्यादा होगी, देख रहे हो यहां पर क्लोज है, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा होगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, ऐसे आ जाएगा, करेक्ट। तो यहां से आपकी एक और प्रॉपर्टी आ जाती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर क्लोज होती हैं तो जहां डेंसिटी ज्यादा होती है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होता है, करेक्ट। अब हम क्वेश्चंस दे रहा हूं, इसके आंसर आपने कमेंट्स में मुझे देने हैं, ध्यान से सोचकर
ठीक है, एक से ज्यादा ऑप्शन भी हो सकते हैं, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, समझा भी रहा हूं। सो स्टूडेंट्स, हमने आज जो प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, 10 प्रॉपर्टीज जो पढ़ी हैं, उनके अकॉर्डिंगली आपने, फिलहाल मैंने 2 ही क्वेश्चन दिए हैं तुम्हें, ज्यादा काम नहीं दे रहा हूं। ये 2 क्वेश्चन आप लोगों ने बताना है आंसर। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें लाइंस बनाई गई हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई हैं। आपने ये बताना है इसमें कि कौन कौन सी लाइंस पॉसिबल है, और इसके एक से ज्यादा ऑप्शन होंगे, मोर देन 1 ऑप्शन हो सकते हैं। यानी जबरदस्ती अगर लिखा है तो मोर देन 1 ऑप्शन है तो बनाना ही बनाना है। तो आप ये देख लो, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, ये आईआईटी में आया हुआ है पहले। दूसरा क्वेश्चन ये है, अगेन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू मैंने एक में रखी है 3, एक में रखी है 5, k इक्वल टू 3, k इक्वल टू 5। तो आपने मुझे बताना है कि इन दोनों से आप क्या पता लगता है, व्हाट कैन यू से अबाउट बॉडी ए एंड बी, इसके बारे में क्या बता सकते हो, इन वैल्यूज को देखकर आप बॉडी के बारे में क्या बता सकते हो, उसके मटेरियल के बारे में क्या बता सकते हो, राइट? ये आपने 2 क्वेश्चन अपने कमेंट्स में आप आंसर दो इन दोनों क्वेश्चंस के। लेट्स सी कितने स्टूडेंट दे पाते हैं। देखो स्टूडेंट, मैं कई 1-2 स्टूडेंट्स हैं जो मुझे हमेशा मेरी इवन गलतियां भी निकाल देते हैं, सर आपने ये गलती से, क्योंकि कई बार हम वीडियो बनाते पता नहीं लगता, वैल्यू भी गलत पुट कर देते हैं। जैसे एक पिछला सेमी सर्कुलर आर्क वाला था, उसमें मैंने लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन पाई आर था, तो उसकी वैल्यू गलत, ऑल्दो सब कुछ ठीक था, वो लास्ट में वैल्यू गलत डाल दी, तो स्टूडेंट ने भेजा कि सर इतने मिनट में। इससे हमें बड़ी खुशी मिलती है कि स्टूडेंट बड़े ध्यान से देख रहा है एंड ही इज विजिलेंट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जहां कहीं आपको लगता है कि सर ये वाला चीज बताओ आप, ये वाला पॉइंट ठीक नहीं है, तो चाहे कमेंट सेक्शन में, चाहे मुझे मेल कर सकते हैं, या कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। अब मैं देख रहा हूं पिछला क्वेश्चन 1 या 2 स्टूडेंट्स ने मेरे से पूछा, लैम्डा नॉट कॉस थीटा वाला जो क्वेश्चन था, तो इसका मतलब मैं ये समझ सकता हूँ कि शायद स्टूडेंट सीरियस नहीं है। तो स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान रखो, अभी आपके पास इतना अच्छा टाइम है, ध्यान से पढ़ो, ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, ग्रेविटेशन चैप्टर भी इसी के अकॉर्डिंगली होगा। अभी तो मैं स्लो ही चल रहा हूँ ताकि तुम लोगों को ज्यादा देखना ना पड़े, ज्यादा पढ़ना ना पड़े, लॉकडाउन का मजा भी ले सको तुम लोग, राइट? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जितना देख रहे हो उसको ध्यान से तो पढ़ो, ठीक है? तो आपने इसके आंसर मुझे देने हैं, जो प्रॉब्लम होगी यू कैन मेल मी। आई वांट सभी स्टूडेंट्स ये काम कंप्लीट करें, और बुक से जरूर पढ़ते रहो। 1-2 मिस्टेक्स जो थी बुक में वो मैंने आपको बता दी, वो ध्यान रखना, मैंने वो कवर कर दी है वैसे, ठीक है? ओके।